गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी अध्याय 8, जिसमें आप लोगों का है त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, ये जो अध्याय है आप सभी के लिए न्यू है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग नहीं पढ़े हैं। आप क्लास 10th में ही आप त्रिकोणमिति के बारे में परिचित होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सबसे बेस्ट और बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करूंगा। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। आखिर हम लोग जो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति जो शब्द है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है दोस्तों, जहां पे त्रि लिखा हुआ है, त्रि का मतलब होता है दोस्त तीन। ठीक है, तीन। और दोस्तों जो कोण लिखा हुआ, कोण का मतलब होता है कोण यानी माप, क्या मापना। और इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। और जो मिति लिखा हुआ त्रिकोणमिति में, ये मिति का मतलब होता है दोस्तों भुजा, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग साइड। तो इस अध्याय में अंततः हम लोग जो पढ़ेंगे तीन कोण और भुजाओं के बीच संबंध के बारे में। आप लोग स्टडी करोगे तीन भुजा और उनके बीच कोणों के बारे में। और आप लोग सभी जानते होंगे तीन भुजा वाला आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। और आप लोग क्लास 9th में दोस्तों पढ़े हैं त्रिभुज के बारे में, और उसमें यह भी पढ़े हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे त्रिभुज का हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो आपको देखिए, ये जो आकृति आप देख पा रहे हो ये है समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। और आप सब जानते हैं समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है, और जिसमें एक भुजा होता है कर्ण, और दूसरी भुजा होता है लंब, और तीसरी भुजा होता है आपका आधार। ठीक है, लेकिन आप क्लास 9th में ये नहीं परिचित हुए कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कौन सी कर्ण है, कौन सी लंब है, कौन सी आधार है, और भी आपको पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात और याद रखने का ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। और देखिए ध्यान से, आप थोड़ा सा आप ध्यान कंसंट्रेट करिए वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आप त्रिभुज देख पा रहे हो, ये 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है ये हमेशा और हमेशा आपका क्या होता है, कर्ण होता है। फ्रेंड्स, समकोण में 90 डिग्री का सम्मुख भुजा ये हमेशा और हमेशा ये सत्य है कि 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड कर्ण होगा। और कर्ण को हम लोग यहाँ पे कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे खड़े हो, इस समकोण त्रिभुज में आप खड़े हो और आप थीटा हो। ठीक है, आप थीटा हो और इधर मुंह करके आप खड़े हो, तो आप देख पाओगे समकोण त्रिभुज में आप जिधर मुंह करके खड़े हो तो आप जो देख पा रहे हो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, लंब होगा। यानी आप जहां पर खड़े हो समकोण त्रिभुज में, उससे आगे जो भी दिखाई देगा आपको, चाहे दीवार दिखाई दे या फिर आपको कोई खंभा दिखाई दे या फिर आपको कोई सीधा पेड़ दिखाई दे, वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा लंब होगा। ये याद रखिएगा, ये हमेशा सत्य होगा। थीटा के सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स, लंब होगा। और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा और एक भुजा आधार। तो थीटा और 90 डिग्री के संलग्न भुजा को हम लोग कहेंगे दोस्तों आधार। ठीक है, इतना तक आप लोग समझे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। चलिए और एक मैं ट्रेंगल को लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखो, यहाँ पर एक और मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री है, और मैंने क्या कहा कि 90 डिग्री का हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट साइड कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, और मान लीजिए आप यहाँ पर थीटा हो, आप अगर यहाँ पर खड़े हो
तो आप इधर मुंह करके खड़े हो, तो मैंने क्या कहा, जब जहां पर खड़े हो समकोण त्रिभुज में, उससे ऑपोजिट में यानी जस्ट सम्मुख में आप किसको देख पाओगे, हमेशा लंब को देखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पे हो जाएगा इस त्रिभुज में। और मैंने क्या किया, 90 डिग्री के संलग्न भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो इस त्रिभुज में देखिए आपका क्या हो गया, आधार इस साइड हो गया, लंब इस साइड हो गया, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा को हम लोग चेंज किए। तो किसी भी तरह से त्रिभुज हो सकता है, जहां पर भी थीटा होगा, यानी आप जहां पर आप होंगे थीटा के बदले, तो उसके आगे में जस्ट देखिएगा, सम्मुख में देखिएगा, तो आप जो भी भुजा देख पाएंगे, यानी जो चीज भी आप देख पाएंगे समकोण त्रिभुज में, वो हमेशा क्या होगा, लंब होगा। चलिए और एक त्रिभुज से मैं आपको परिचित कराता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने ऐसा त्रिभुज एक बनाया, ठीक है, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो एक थीटा के रूप में, तो आप क्या देख पाओगे, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा। और थीटा के ऑपोजिट साइड यानी आप जहां पर खड़े हो सम्मुख में क्या देख पाओगे, लंब देख पाओगे। क्या देख पाओगे, लंब देख पाओगे। और 90 डिग्री के संलग्न भुजा हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार होगा, ठीक है, आधार होगा। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का आपको बहुत जरूरी है इस अध्याय में। पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए। पाइथागोरस ने कहा है समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन होता है कि कर्ण स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर होता है। ये भुजाओं के बीच, क्या, भुजाओं के बीच का संबंध पाइथागोरस प्रमेय ने दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप जो ये ट्रायंगल देख पा रहे हो, यानी जो आप त्रिभुज देख पा रहे हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और जस्ट ऑपोजिट साइड क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा रख दिया, यानी आप यहाँ थीटा पर हो, तो आप क्या देख पाओगे, हमेशा हमेशा इधर लंब देख पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो मान लीजिए कि आपके पास दो भुजा दिया हो और एक भुजा निकालना हो, तब आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस ने यही कहा था, अगर समकोण त्रिभुज का तीन भुजाओं में से दो भुजा आपके पास प्राप्त हो और एक भुजा निकालना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से अगर आप लंब निकालना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लंब निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर ये रूट अंडर होगा, रूट अंडर में होगा ये, ठीक है। यहाँ से आप आधार भी निकाल सकते हो, ठीक है, आधार भी निकाल सकते हो। आधार बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब स्क्वायर, जहाँ पर रूट अंडर के अंदर होगा। और यहाँ से कर्ण स्क्वायर दिया है, यहाँ से आप कर्ण भी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर, ये आपका रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये तीन फॉर्मूला यूज करके, अगर मान लीजिए आधार और कर्ण दिया है और आपको लंब निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपका लंब और कर्ण दिया हो और आधार निकालना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। और जब लंब और आधार दिया हो और कर्ण निकालना चाहते हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से। दोस्तों हम लोग जो आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको 6 आइडेंटिटीज को पढ़ना होगा, ठीक है। 6 आइडेंटिटीज वो कौन सी है, ये आपका साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा, और ये आपका होता है कोस थीटा, और ये आपका होता है नेक्स्ट टेन थीटा, ठीक है। ये तो आपने 3 लिखे, और 3 होता है आपका कोसेक थीटा, एक होता है, और होता है एक सेक थीटा, ठीक है, और एक होता है आपका कोट थीटा,
ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग अभी जानेंगे और फॉर्मूला याद रखने का मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप त्रिभुज देख पा रहे हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है, ठीक है। और कर्ण को के से हम लोग डिनोट करते हैं। और मान लीजिए आपके पास ये थीटा है, तो थीटा का सम्मुख भुजा हमेशा और हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार को हम लोग ए से डिनोट करेंगे और लंब को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब, लंब बाई कर्ण, ठीक है, लंब बाई कर्ण। यानी आप इसको लंब के बदले में एल लिख सकते हो और कर्ण के बदले में आप के लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि एल बाई के भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में। तो cos थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार, आधार बाई कर्ण, क्या होता है, आधार बाई कर्ण। यानी आप इसको ए बाई के भी लिख सकते हो। और टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एल बाई ए। और जस्ट साइन का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा। ये जो आप साइन आइडेंटिटी देख रहे हैं, ये साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब। और कर्ण को हम लोग क्या करते हैं, के से डिनोट करते हैं और लंब को एल से डिनोट करते हैं। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका जस्ट कोस थीटा का उल्टा, ठीक है। तो कोस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है, आधार बाई कर्ण, तो आपका हो जाएगा कर्ण बाई आधार, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं कर्ण को के और आधार को ए, ठीक है। और कॉट थीटा आपका जस्ट टेन थीटा का उल्टा हो जाता है। यानी आपका आधार बाई लंब हो जाएगा, क्या, आधार बाई ये लंब हो जाएगा। और आधार के बदले में हम लोग ए लिखेंगे और लंब के बदले में एल लिखेंगे। दोस्तों ये 6 आपको आइडेंटिटीज है त्रिकोणमितीय अनुपात में, जो कि आपको पढ़ना है। तो ये आपको याद रखना होगा, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण यानी एल बाई के, कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण ए बाई के, टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार यानी एल बाई ए। और कोसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा होता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा कर्ण बाई लंब यानी के बाई एल। और सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार के बाई ए। कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब जस्ट उल्टा होगा आपका टेन थीटा का यानी ए बाई एल। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा याद नहीं है तो मैं आपको याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है, याद रखने का तरीका, ठीक, याद रखने का ट्रिक्स आप बोल सकते हो। आप इससे आसानी से याद रख सकते हो इन चीज़ों को। जैसे आपको क्या लिखिएगा, एल ए एल यानी लाल बट्टा क्या लिखो, के ए, ठीक है। के का क्या लिख सकते हो आप, के का पढ़ सकते हो, लाल बटा के ए। यहाँ से आप सारे चीज इन्हीं आप जो लिखे हैं हम मैंने ये लाल बटा के ए से सारा आपको याद हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लोगे तो सारा आपका याद हो जाएगा। देखो कैसे, साइन थीटा हमारा पहला आइडेंटिटीज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो पहला होगा एल बाई के यानी लंब बटा कर्ण, देख लो लंब बटा कर्ण। दूसरा क्या होता है हमारा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण ए बाई के। और टेन थीटा बराबर होता है एल बाई ए यानी लंब बाई आधार, ठीक है। और जस्ट उल्टा कोसेक थीटा आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कर्ण बाई लंब, ठीक है। और सेक थीटा क्या करेंगे, कर्ण बाई आधार, और कोट थीटा आधार बाई लंब। तो आप अगर लाल बटा के याद कर ले तो आपको याद हो जाएगा त्रिकोणमिति सारे 6 आइडेंटिटीज, ठीक है। और ये भी अगर नहीं आपको याद रह जाता तो मैं और एक बढ़िया सा ट्रिक्स आपको देता हूँ। ये ट्रिक से और अच्छे से आप याद रख सकते हो। जैसे आप सब ये जो आकृति देख पा रहे हैं ये बेंजीन का आकृति है, यानी ये जो बेंजीन रिंग टाइप का आकृति बनाता है तो ये बेंजीन का आकृति है दोस्तों। 6 भुजा और 6 कोण है, तो आपको 6 आइडेंटिटीज भी है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में, इसीलिए ये भुजा आपके लिए सुइटेबल होता है। देखो कैसे, आप
ऑर्डरली क्या करो, याद रखना। पहला हमारा क्या होता है, पहला आइडेंटिटी जो होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है, और आगे क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, और ये आपका हो जाता है सेक थीटा, और ये हो जाता है आपका कोट थीटा, ठीक है। ये आपको जो ऑर्डर है इसी को याद रखिएगा, पहले साइन से स्टार्ट करिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ पे आप अगर लाइन खींच देते हो, ठीक है, ये जस्ट सम्मुख शीर्ष को, ये शीर्ष और इस शीर्ष को मिला देते हो, जो आपको साइड्स मिलता है, ठीक है, जो डायगोनल मिलता है, तो ये होगा आपका साइन थीटा का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा साइन थीटा, ठीक है। और मान लीजिए आप इस शीर्ष और इस शीर्ष को मिला देते हो, टेन थीटा और कोट थीटा, और यहाँ पे आप इसको मिला देना, ठीक है, कोस थीटा और सेक थीटा। आप याद रखने का मैंने एक तरीका बताया था ना, एल ए एल यानी लाल बटा के ए, है ना, के ए, ये भी आप याद रख सकते हो, या फिर आप क्या रख सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई कर्ण, यानी एल बाई के होगा, ठीक है, और कोसेक थीटा जस्ट उल्टा के बाई एल, यानी के बाई एल होगा, ठीक है, और कोस थीटा बराबर ए बाई के, यानी आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण, तो यह सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका कर्ण बाई आधार, ठीक है। तीसरा जो हमारा आइडेंटिटीज है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर एल बाई ए, तो एल बाई लंब बटा आधार, और जस्ट उल्टा कोट थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका आधार बाई लंब। तो आपको जो अच्छा लगे, आप दो ट्रिक्स मैंने बताया, दोनों ट्रिक्स को आप याद रख सकते हो, या तो फिर जो आपको अच्छा लगे उसी को आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज होता है बिना प्रैक्टिस का नहीं होता दोस्तों। तो अगर आप कुछ दिन दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप ये ट्रिक्स याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये लाइफ टाइम के लिए आपका याद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझे होंगे, और अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, उनको भी ये लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल में नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,